अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फार्मेसी टेक्नीशियन की फार्माकोलॉजी की बुक में जो हमारा टॉपिक है वो पोसोलॉजी के है। पोसोलॉजी के अंदर हम पढ़ चुके हैं ड्रग के बारे में, प्रो ड्रग के बारे में, प्लासिबो के बारे में। आज स्टूडेंट्स हमने डोज़ के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स डोज़ के बारे में आपको बताता चलूँ कि डोज़ का मतलब है अमाउंट ऑफ ड्रग, कि ड्रग की जो एक इंडिविजुअल को कितनी क्वांटिटी जो एडमिनिस्टर की जा रही है या किसी पर्टिकुलर पेशेंट को कितनी मिकदार के अंदर जो है वो हम ड्रग दे रहे हैं। यानी डोज़ का मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग होगा कि हम वो ड्रग जो है वो 20 मिलीग्राम दे रहे हैं, 100 मिलीग्राम दे रहे हैं या वो ड्रॉप्स की सूरत में दे रहे हैं। इसके बाद जो हमारी अगली टर्म है वो डोजेज की है। स्टूडेंट्स बस थोड़ा डिफरेंस है, डोज के साथ एज लगा हुआ है। दो वर्ड हैं डोज एज, यानी हम उस अमाउंट को एज के हिसाब से दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पार्टिकुलर पर्सन जो है वो 90 केजी वेट का है तो उसको उस ड्रग की अमाउंट कितनी दी जाएगी, और उसके अलावा अगर कोई पेशेंट जो है वो 20 या 25 केजी का है तो उसको उस ड्रग की कितनी अमाउंट दी जाएगी। यानी किसी भी इंडिविजुअल को पर यूनिट बॉडी वेट के हिसाब से जो ड्रग दी जाएगी उसे हम डोजेज कह सकते हैं। इसके अंदर ये डिटरमाइन किया जाता है कि हमने किसी पार्टिकुलर पेशेंट को वो जो ड्रग है वो कब देनी है। यानी हमने उस ड्रग को मॉर्निंग देनी है, नाइट को देनी है, मिड डे में देनी है, और इसके अलावा कितने दिन देनी है। यानी वो अगर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हो रही है तो वो 3 दिन है, 7 दिन है, 1 वीक है। यानी किसी भी ड्रग को हमने कब और कैसे देना है, या उसकी डोजेस जो हैं पर डे के हिसाब से कितनी हैं, यानी एक दिन में हमने उसकी कितनी डोजेस देनी हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारी अगली टर्म है वो है डोजेज टाइप्स की। सबसे पहले इसमें एक टर्म है थेरापेटिक डोज। थेरापेटिक डोज से मतलब है कि ऐसी डोज जो कि किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। डोज तो हम और भी कुछ चीज़ों की ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ड्रग के अलावा एक्सिपिएंट्स की डोज़ ले सकते हैं, लेकिन उनमें थेरापेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। यानी वो जो एक्सिपिएंट्स होंगे, या हम कोई मतलब चीनी की डोज़ ले रहे हैं, शुगर की डोज़ ले रहे हैं, तो उसमें थेरापेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ऐसी डोज़ जिसके अंदर बीमारी को क्योर करने की सलाहियत हो, ऐसी मेडिसिन जिसके अंदर जो हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को तब्दील करे, उसमें चेंज लाए, बीमारी को क्योर करे, तो वो डोज़ हम कह सकते हैं कि ये थेरापेटिक डोज़ है। बीमारी को क्योर करने वाली डोज़ जो है वो थेरापेटिक डोज़ होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अगली जो डोज़ है वो है लोडिंग डोज़। सबसे पहले एक बात को जहन में रखिएगा कि लोडिंग डोज़ उस वक़्त हम कहेंगे, उस ड्रग को कहेंगे जो फ़र्स्ट टाइम इनिशियली किसी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए पेशेंट को दी जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं या पैरास्टामोल दे रहे हैं, और वो 500 mg दे रहे हैं। अगर वो हम जो है वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो जितनी अमाउंट के अंदर दे रहे हैं वो फ़र्स्ट टाइम जो हम देंगे, ताकि उसके बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। फर्स्टली डोज़ को हम जो है वो लोडिंग डोज़ कहेंगे। तो स्टूडेंट ये आपको पता है कि जब भी हम किसी पार्टिकुलर पेशेंट्स को कोई भी डोज़ देते हैं ड्रग की, तो उसका जो है वो एक सिस्टेमिक सिस्टम के अंदर उसकी हाफ़ लाइफ के बारे में आप जानते हैं कि उसका एक हाफ़ लाइफ होता है। यानी जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो मेटाबोलाइज होती है। मेटाबोलाइज की जो रेशो है असल में ड्रग की, जब कोई भी ड्रग हमने दी है, कोई भी ड्रग हमने 500 mg तक दी है, तो वो जितने वक्त में वो ड्रग हाफ़
उससे हाफ़ मेटाबोलाइज हो जाएगी, वो उस ड्रग की हाफ़ लाइफ कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पैरास्टामोल या कोई और पर्टिकुलर ड्रग दी है, वो 500 मिलीग्राम दी है और जितने दौरानिए के अंदर वो ड्रग की आधी मिकदार 250 mg मेटाबोलाइज हो जाएगी, इसका मतलब है कि इस ड्रग की वो हाफ़ लाइफ है। तो लोडिंग डोज़ वो डोज़ होती है जो हम इनिशियल स्टेज में दे देते हैं ताकि उसका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट जो है वो लिया जाए। तो जो ड्रग है वो ज़्यादातर जो है वो एक्सक्रेट हो जाती है हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो मेन यूरिनरी सिस्टम से। तो उसमें जो डिजॉक्सन की बात है, डिजॉक्सिन असल के अंदर जो है इसकी लॉन्ग सिस्टेमिक हाफ़ लाइफ के बारे में अगर आपको बता दूं तो ये तकरीबन 3 to 6 आवर जो है इसकी हाफ़ लाइफ है। और डिजॉक्सन जो है ये डिजिटलिस का जो है वो ये केमिकल कांस्टेंट है और ये इस्तेमाल होता है हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी के लिए, अरिथमिया के पेशेंट्स के लिए, हार्ट फेलियर के अंदर जो है ये कंट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस मकसद के लिए इसकी लोडिंग डोज जो है वो दी जाती है ज़्यादा मिकदार के अंदर, थोड़ी कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर रहे, मेटाबोलाइट होते होते भी जो है ये अपना थेरेपेटिक एक्शन शो करके जाए। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ जुड़ी हुई एक और टर्म्स है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमेशा ये दोनों टर्म्स लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज़ के बारे में याद रहेंगे। मेंटेनेंस डोज जो है ये उस वक़्त इस्तेमाल होगी जब प्लाज्मा के अंदर जो हमने लोडिंग डोज दी है उसकी कंसंट्रेशन हाफ़ हो गई है या कम हो गई है, तो उसकी कंसंट्रेशन को प्लाज्मा के अंदर मेंटेन रखने के लिए मेंटेनेंस डोज दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिजिटॉक्सिन्स की डोज दी हुई है कंट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या हार्ट फेलियर के अंदर या अरिथमिया के अंदर, तो उसकी जो 3 to 6 आवर के अंदर उसकी हाफ़ लाइफ जो है वो मेटाबोलाइट यानी वो हाफ़ ड्रग जो है वो मेटाबोलाइट हो चुकी होगी। उस हाफ़ अब जो वो हाफ़ ड्रग की अमाउंट जो है वो मेटाबोलाइज हुई है, तो जो हाफ़ बची है वो बॉडी के अंदर थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ शो करने के लिए नाकाफ़ी है। अब उस ड्रग को पूरी मिकदार में यानी उसकी थेरेपेटिक इफ़ेक्ट मुकम्मल करने के लिए हम उसकी जो मिकदार बॉडी में मेटाबोलाइट हो चुकी है उतनी मिकदार हम उसकी दोबारा उस ड्रग की देंगे ताकि वो जो अमाउंट है वो बॉडी के अंदर थेरेपेटिक इंडेक्स तक पहुंच जाए और वो अपना वहाँ पे फार्माकोलॉजिकल या थेरेपेटिक एक्शन शो करे। तो वो डोज़ जो किसी पार्टिकुलर ड्रग के मेटाबोलाइज होने पर उसकी कमी पूरी करने के लिए दी जाएगी वो मेंटेनेंस डोज होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम जो हमारी टर्म्स हैं 2, 3, 4 रह गई हैं, वहाँ मैक्सिमल टॉलरेट डोज़ है, टॉक्सिक डोज़ है, फेटल डोज़ है। डोज़ जो है वो कैलकुलेशन करने का तरीका जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।